ओशो कहते हैं, मनुष्य तुम शायद इस बात पर यकीन भी ना कर पाओ, पर हर पुरुष के भीतर 5 ऐसी ऊर्जाएं छिपी होती है जो किसी भी स्त्री के भीतर एक अजीब सी गर्माहट, एक अनहा कंपन और एक गहरी अनजानी इच्छा जगा सकती है, बिना उसे छुए, बिना उसे बुलाए, बिना एक भी शब्द कहे। स्त्री को अक्सर पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर यह आकर्षण कब उठने लगा, किस क्षण हवा बदली, किस क्षण ऊर्जा ने उसके सीने में हल्का सा कंपन पैदा किया और किस क्षण किसी पुरुष की तरंग उसकी सांसों तक पहुंच गई। यह 5 ऊर्जाएं साधारण पुरुषों में सोई रहती हैं और असाधारण पुरुषों में कंपन बनकर चमकती है। पर सुनो, सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 ऊर्जाओं में से तीसरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी पुरुष ने उसे किसी भी स्त्री के सामने सही ढंग से, सही भाव से, सही मौन के साथ व्यक्त कर दिया, तो वह स्त्री चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी संयमी क्यों ना हो, कितनी भी सुरक्षित दूरी बनाकर चलने की आद क्यों ना हो, उसके भीतर एक ऐसा भावनात्मक आकर्षण जागता है जिसे वह स्वयं भी रोक नहीं पाती और जिसे छोड़कर जाना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह कोई छल नहीं, यह किसी तरह का दबाव नहीं, यह तो केवल ऊर्जा की भाषा है। वह भाषा जिसे स्त्रियां सदियों से समझती आई हैं और जिसे पुरुष धीरे धीरे भूलते चले गए। आज हम इन्हीं 5 ऊर्जाओं का रहस्य खोलेंगे। अगर तुम जानना चाहते हो कि पुरुष के भीतर ऐसी कौन सी 5 तरंगे हैं जो किसी भी स्त्री के भीतर स्वाभाविक, मौन और गहन इच्छा को जागृत करती है, तो इस प्रवाह को अंत तक सुनना, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी पुरुष ऊर्जा को जगा भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। नंबर 1, स्थिरता की ऊर्जा। स्त्री को पुरुष का चेहरा नहीं खींचता, उसकी काया नहीं खींचती, सबसे पहले उसे खींचती है पुरुष मन की स्थिरता। स्त्री जल है और जल तभी बहता है जब किनारा स्थिर हो। जब पुरुष का मन इधर उधर दौड़ता है, विचारों में कांपता है, संशयों में टूटता है, तो स्त्री के भीतर सुरक्षा नहीं, अशांति पैदा होती है। लेकिन जब कोई पुरुष भीतर से शांत हो, स्थिर हो, जड़ की तरह अडिग हो, तो स्त्री के भीतर एक हल्की सी कंपन उठती है, एक सूक्ष्म सी गर्माहट जगती है, एक अनकही इच्छा जन्म लेती है। यह वही इच्छा है जो वह खुद भी अक्सर पहचान नहीं पाती। पुरुष का स्थिर होना स्त्री के भीतर ऊर्जा के द्वार खोल देता है। उसके भीतर का भय पिघलता है और पिघलते ही स्त्री अपनी स्त्रैण ऊर्जा को जागृत होते हुए महसूस करती है। यही स्थिरता पहली ऊर्जा है, पहला द्वार जहां से स्त्री के भीतर यौन संवेदना का पहला बीज अंकुरित होता है। नंबर 2, उपस्थिति की ऊर्जा। स्त्री उन पुरुषों के सामने कभी नहीं खुलती जो शरीर से पास हो और मन से दूर। स्त्री को खींचता है वह पुरुष जो उसके सामने हो, पूरी तरह से उसके सामने हो। ना आंखें भटके, ना मन भटके, ना ध्यान डगमगाए। एक क्षण की पूर्ण उपस्थिति स्त्री के भीतर घंटी सी बजाती है। वह सोचती नहीं, वह महसूस करती है। ओशो कहते हैं, जहां उपस्थिति है वहीं प्रेम है। स्त्री के भीतर इच्छा उस पल नहीं जागती जब तुम उसे छूते हो, वह उस पल जागती है जब तुम उसे पूरी तरह से देखते हो। तुम्हारा मौन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब मिलकर स्त्री के भीतर दूसरा द्वार खोल देते हैं। यह उपस्थिति ही वह स्थान है जहां स्त्री भावनात्मक रूप से तुमसे बंधने लगती है और जहां उसके भीतर गहरी इच्छा का कंपन हल्का हल्का उठने लगता है। नंबर 3, मौन की ऊर्जा। और अब मनुष्य, वह ऊर्जा जिस तक पहुंच पाना हर पुरुष के लिए संभव नहीं होता, पर जिसने इसे समझ लिया वह स्त्री के हृदय में अविस्मरणीय छाप छोड़ जाता है। यह है मौन की ऊर्जा। स्त्री पुरुष की आवाज से नहीं, उसके मौन से आकर्षित होती है। पुरुष की आवाज स्त्री को बाहर ले जाती है, लेकिन पुरुष का मौन स्त्री को भीतर ले जाता है। मौन जहां ना कोई मांग है, ना कोई इच्छा, ना कोई बेचैनी, ना कोई अधीरता, बस एक शांत जीवित उपस्थिति। स्त्री पुरुष के मौन को सिर्फ सुनती नहीं, वह उसे महसूस करती है, और इसी मौन में वह पिघलती है, टूटती है, खुलती है। पुरुष का मौन स्त्री के भीतर तीसरा, सबसे गहरा, सबसे खतरनाक, सबसे पवित्र द्वार खोल देता है,
और यही वह क्षण है जब स्त्री का मन, तन और चेतना तीनों एक साथ जागृत होने लगते हैं। यही वह ऊर्जा है जिसे अगर पुरुष सही तरह से एक स्त्री के सामने व्यक्त कर दे तो वह स्त्री कभी हल्की नहीं रहती, कभी दूरी नहीं बना पाती, कभी उदासीन नहीं रहती, क्योंकि मौन उसके भीतर वह धुन छेड़ देता है जो किसी बाहरी शब्द से कभी नहीं छेड़ी जा सकती। यह ऊर्जा स्त्री को बांधती नहीं, वह स्त्री को अपनी ओर खींच लेती है। यह है तीसरी ऊर्जा, और यही वह ऊर्जा है जो किसी भी स्त्री को भावनात्मक रूप से तुमसे दूर जाना असंभव बना देती है। नंबर 4, गर्माहट की ऊर्जा। ये वो ऊर्जा है जो स्त्री के भीतर इच्छा को केवल जगाती ही नहीं, उसे जीने की अनुमति भी देती है। ये है गर्माहट। पुरुष की गर्माहट ना कठोरता, ना आक्रामकता, ना ऊंचा स्वर, ना भारी अहंकार, बल्कि एक कोमल, सहज, जीवंत मानवीय गर्माहट। जब पुरुष की ऊर्जा में ये ऊष्मा होती है, स्त्री ना सिर्फ आकर्षित होती है, वह सुरक्षित भी महसूस करती है। और जहां सुरक्षा है वहीं इच्छा है, जहां गर्माहट है वहीं स्त्री अपने स्त्रयण रूप को पूरी तरह जी पाती है। नंबर 5, विश्वास की ऊर्जा। स्त्री का हृदय किसी पुरुष के सामने तभी खुलता है जब उसे उसके भीतर एक भरोसे की सुगंध मिले। स्त्री को विश्वास चाहिए कि ये पुरुष उसके मन को नहीं तोड़ेगा, उसके भावों को नहीं कुचलेगा, उसकी नाजुकता को नहीं ठुकराएगा। पुरुष का विश्वास स्त्री के भीतर आराम जगाता है और आराम से इच्छा जन्म लेती है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो स्त्री के भीतर रात को उजाला बना देता है। ये वह ऊर्जा है जो स्त्री को भीतर से खोल देती है। ओशो का अंतिम संदेश स्त्री को समझना कठिन नहीं। स्त्री पानी की तरह है, बहती है, रुकती है, खिलती है और बस उन ऊर्जाओं की ओर चलती है जहां उसे स्वयं का सौंदर्य महसूस हो सके। पुरुष की ये 5 ऊर्जाएं, स्थिरता, उपस्थिति, मौन, गर्माहट और विश्वास, यही वे 5 द्वार हैं जो किसी भी स्त्री के भीतर यौन संवेदना की गहरी और पवित्र लौ को जगा देते हैं। और जो पुरुष इन 5 ऊर्जाओं को समझ जाता है, वह स्त्री को नहीं पाता, स्त्री स्वयं उसके पास आने लगती है।